नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप क्या आप अच्छे होंगे। तो गाइज आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मोबाइल के लाइट सेक्शन के बारे में और ग्राफिक सेक्शन के बारे में। काफ़ी सारे टेक्नीशियन भाई परेशान रहते हैं, मोबाइल का लाइट सेक्शन हो या फिर ग्राफिक सेक्शन हो अच्छे से रिपेयर नहीं कर पाते। कई बार आपने देखा होगा काफ़ी सारे फ़ोन की पूरी डिस्प्ले ब्लैंक रहती है, तो ऐसे में पता ही नहीं रहता कि पहले ग्राफिक सेक्शन पे काम करना है या फिर लाइट के सेक्शन पे काम करना है। आज के इस वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको मोबाइल के लाइट सेक्शन के बारे में और ग्राफिक सेक्शन के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं और आज का ये वीडियो आप बिना स्किप के शुरू से लेके एंड तक देख लेते हैं, तो उसके बाद आपके पास में कोई भी मोबाइल लाइट सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन में रिपेयर होने के लिए आता है तो उसको आप 95% रिपेयर कर लेंगे। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा और इस वीडियो का लाइक टारगेट रहेगा 500 लाइक आपको इस वीडियो पे कंप्लीट करने। अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक कर दीजिए और इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपनी शॉप पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें और पैसे कमाते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मोबाइल के लाइट सेक्शन के बारे में और ग्राफिक सेक्शन के बारे में। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन दोनों को एक साथ में पढ़ाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि गाइज अगर हम दोनों सेक्शन को अलग अलग पढ़ेंगे तो काफ़ी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गाइज मैं इस वीडियो के अंदर आपको लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन दोनों को एक साथ में पढ़ाऊंगा और यहाँ पे जो सर्किट मैं यहाँ पे ड्रॉ किया है इसको अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो के अंदर ये सर्किट अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो मानो कि आप लाइट और ग्राफिक सेक्शन को अच्छे से समझ गए हैं। इसलिए गाइज वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना है और इस सर्किट को आपको समझने का प्रयास करना है, क्योंकि गाइज ये जो सर्किट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जो लाइनें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं वही लाइनें गाइज आपको सभी फोन के अंदर देखने को मिलेंगी। अब काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं उनके दिमाग में एक डाउट है कि क्या ये जो सर्किट है ये सभी फोन के अंदर देखने को मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी फोनों के अंदर अलग अलग सर्किट देखने को मिलता है, लेकिन 60 से 70% जो फोन है उनके अंदर यही सर्किट आपको देखने को मिलेगा और यही आईसी आपको देखने को मिलेगी। और बाकी जो मोबाइल हैं उनके अंदर जो सर्किट अलग देखने को मिलता है उनके अंदर थोड़ा मतलब डिफरेंट होता है, थोड़ा अलग होते हैं इस सर्किट से, लेकिन इतना भी ज्यादा अंतर नहीं होता कि आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इस सर्किट को अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो चाहे लाइट का या ग्राफिक का कोई भी सर्किट हो उसको आप आसानी से रिपेयर कर लेंगे। चाहे आप डायग्राम में देख के रिपेयर करें या आप अपने माइंड से रिपेयर करें, रिपेयर कर लेंगे। इसलिए गाइज लाइट और ग्राफिक के सेक्शन को समझना जरूरी है, इसको आपको समझना जरूरी है। तो थोड़ा वीडियो को आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए गाइज, हमारे पास कोई भी मोबाइल लाइट सेक्शन या ग्राफिक सेक्शन में रिपेयर होने के लिए आता है तो सबसे पहले हम उसमें क्या चेक करते हैं। सबसे पहले गाइज हम उसके अंदर ये देखते हैं कि उसमें लाइट की प्रॉब्लम है या फिर ग्राफिक की प्रॉब्लम है। अब अगर उसके अंदर ग्राफिक की प्रॉब्लम है तो हम ग्राफिक को रिपेयर करते हैं, अगर उसमें लाइट की प्रॉब्लम है तो उसको लाइट के अंदर हम रिपेयर करते हैं। लेकिन गाइज अभी जो मोबाइल मार्केट के अंदर देखने को मिल रहे हैं इनके अंदर एक सिंपल सा फंडा है कि अगर मोबाइल के अंदर ग्राफिक की प्रॉब्लम है और मोबाइल के अंदर लाइट की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो फोन के अंदर ना तो लाइट आएगा और ना ग्राफिक आएगा। मतलब कि पहले फोन के अंदर ग्राफिक ओके होना चाहिए, उसके बाद फोन के अंदर लाइट आएगा। अगर लाइट का सेक्शन ओके है और उसके बाद अगर ग्राफिक के सेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है तो फोन के अंदर ना लाइट आएगा ना ग्राफिक आएगा। लेकिन ग्राफिक का सेक्शन ओके है और लाइट के सेक्शन में प्रॉब्लम है तो फोन के अंदर ग्राफिक तो देखने को मिलेगा लेकिन लाइट देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी मोबाइल आता है तो उसके अंदर आपको यह चेक करना है कि ग्राफिक प्रॉब्लम है या फिर लाइट प्रॉब्लम है। पहले ग्राफिक आना चाहिए, लाइट प्रॉब्लम बाद की बात है। ठीक है, तो पहले आपको फोन के अंदर ग्राफिक लेके आना है, तो इस बात का आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखिए गाइज, कोई भी मोबाइल हमारे पास लाइट या ग्राफिक सेक्शन में रिपेयर होने के लिए आता है तो सबसे पहले गाइज आपको एक काम करना है, फोन के अंदर नया डिस्प्ले लगा के देखना है। चाहे कोई भी फोन हो, एक बार आपको डिस्प्ले लगा के जरूर देखना है। काफी सारे फोन मैंने ऐसे देखे हैं, काफी सारे टेक्नीशियन भाई मेरे पास सेंड करते हैं और फोन के अंदर अच्छा खासा काम करके रखते हैं लाइट के सेक्शन पे, ग्राफिक के सेक्शन में, और प्रॉब्लम रहता है डिस्प्ले में। इसलिए गाइज एक बार आपको उसको लगा के जरूर देख लेना है। ठीक है, अगर आप नया डिस्प्ले लगा के देख लेंगे तो इसमें आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने वाला, लगा के देखना है। अगर वहां पे प्रॉब्लम मिल जाती है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉब्लम वहां पे नहीं है तो गाइज आपको सर्किट पे काम करना है। क्योंकि गाइज कई बार मैंने देखा है कि मतलब जो फोन होता है उसकी डिस्प्ले खराब हो जाती है या फिर वाटर डैमेज होता है, तो ऐसे में गाइज कहीं ना कहीं डिस्प्ले में प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको डिस्प्ले को चेक करना है। उसके बाद आपको यह चेक करना है कि फोन के अंदर ग्राफिक प्रॉब्लम है या फिर लाइट प्रॉब्लम। अगर फोन के अंदर लाइट का प्रॉब्लम है और ग्राफिक उसमें दिखाई दे रहा है तो आपको लाइट के सेक्शन पे काम करना। लेकिन अगर दोनों ही दिखाई नहीं दे रहे हैं, ना तो लाइट है ना ग्राफिक है, तो फिर आपको लाइट को सेक्शन को नहीं छेड़ना,
लाइट का सेक्शन आपको बाद में रिपेयर करना है, पहले फोन के अंदर ग्राफिक लेके आना, आपको दिखाई देना चाहिए कि ग्राफिक फोन के अंदर है, ठीक है। अब आपके पास में जो भी फोन आता है ना रिपेयर होने के लिए, उसको आपको ध्यान से देखना है, ऐसे ग्राफिक दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। ध्यान से देखना है कि ग्राफिक उसमें है या फिर नहीं, ठीक है। कैसे भी आप चेक करो, लेकिन ये जरूर चेक करना है कि ग्राफिक है या फिर नहीं। अगर ग्राफिक है तो लाइट के सेक्शन पे काम करना है, अगर ग्राफिक नहीं है तो गाइज आपको पहले ग्राफिक लेके आना है, उसके बाद आपको लाइट के सेक्शन पे काम करना है। क्योंकि गाइज पुराने जो मॉडल थे उनके अंदर ऐसा होता था कि फोन के अंदर अगर ग्राफिक नहीं आ रहा ना तो डिस्प्ले में लाइट रहेगी, ठीक है, व्हाइट डिस्प्ले रहेगा पूरा। आपने देखा होगा कीपैड का जो फोन आता है उसमें व्हाइट डिस्प्ले रहता है, ठीक है। तो उस तरीके से फोन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिलती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं। फोन के अंदर ग्राफिक चला गया तो लाइट चला गया, अगर लाइट चला गया और ग्राफिक आ रहा है तो गाइज ये भी हो सकता है। तो पहले आपको ये चीज चेक कर लेनी है कि मतलब ग्राफिक प्रॉब्लम है या फिर लाइट की प्रॉब्लम है। तो गाइज मैं इस सर्किट से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। लाइट के सेक्शन को हम बाद में समझेंगे, पहले ग्राफिक समझेंगे, क्योंकि फोन के अंदर ग्राफिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए गाइज फोन के अंदर कौन कौन सी आईसी लगी होती हैं, इसके बारे में पहले आपको बता देता हूँ कि लाइट और ग्राफिक सेक्शन में कौन कौन सी आईसीओ का वर्किंग होता है, ठीक है। तो देखिए गाइज यहाँ पे हमारा एक जैक लगा हुआ है, जो डिस्प्ले का जैक होता है, और सभी ग्राफिक और लाइट की जो लाइनें होती हैं वो यहाँ पे आके कनेक्टेड हो जाती है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक लाइट का आईसी होता है, यहाँ पे 6 लैक का मैंने लाइट आईसी बनाया है। यहाँ पे एक ग्राफिक आईसी होता है जो 15 वोल्ट का एक ग्राफिक आईसी होता है। एक मैंने यहाँ पे सीपीयू बनाया है, सीपीयू इसके अंदर होता है। एक हमारी पीएम आईसी होता है, पावर मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। इसके अलावा एक हमारी पीएमआई आईसी होता है जिसको हम डीसी टू डीसी कन्वर्ट आईसी बोलते हैं। इन सबका कम्युनिकेशन होने के बाद गाइस फोन के अंदर हमें लाइट या फिर ग्राफिक देखने को मिलता है। जितनी भी लाइनें आपको यहाँ पे दिखाई दे रही, इनमें से अगर कोई भी लाइन ब्रेक हुई, किसी भी लाइन का जीआर खराब हुआ, किसी भी लाइन में शॉर्टिंग आई, या फिर किसी भी लाइन का वोल्टेज ड्रॉप हुआ, तो फोन के अंदर या तो ग्राफिक प्रॉब्लम या फिर फोन के अंदर लाइट की प्रॉब्लम, सर्किट के हिसाब से प्रॉब्लम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये इतनी जो लाइनें हैं इनको आपको अच्छे से समझ लेना। अब आपके पास में मान लीजिए कोई भी मोबाइल आया है और उसके अंदर ग्राफिक देखने को मिला है लेकिन लाइट नहीं है, तो गाइज आपको लाइट के सेक्शन पे काम करना है, जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूं। लेकिन अगर आपके पास में कोई फोन आ रहा है जिसके अंदर ना तो ग्राफिक है ना लाइट है, तो पहले आपको ग्राफिक को चेक करना है, ग्राफिक की लाइनें आपको चेक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज आप यहाँ पे जो डिस्प्ले का जैक होता है उसके ऊपर जो लाइनें होती हैं एमआईपीआई की लाइनें होती हैं, डीएसआई जिसको हम बोलते हैं, ये जो सीपीयू से आने वाली जो लाइनें होती हैं इनको आपको चेक करना है, ठीक है। ये आपको 5 से 6 लाइनें देखने को मिलते हैं, कुल मिला के 10 या 12 जो लाइनें हैं वो आपको देखने को मिलता है। आपने देखा होगा डिस्प्ले का जो जैक होता है या फिर कैमरे का जैक होता है उसके पास में एक डुअल कॉइल लगा होता है, ठीक है। डुअल कॉइल मतलब एक छोटा सा कॉइल लगा होता है जो आपस में कनेक्टेड होता है और 2 लाइनें उस पर होती हैं जो कि डायरेक्ट सीपीयू से आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जहां पे डुअल कॉइल आपको देखने को मिले इसका मतलब वो लाइन डायरेक्ट सीपीयू से आ रही है, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज आपको जो डुअल कॉइल लगी होती है यहाँ पे इस जैक के पास में या फिर इस जैक के ऊपर डुअल कॉइल की जो भी लाइनें हैं, जो एमआईपीआई लाइन बोलते हैं या फिर डीएसआई लाइन बोलते हैं, इनका जीआर आपको चेक करना है। कोई भी लाइन ओपन नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये जो कॉइल होती है ये ओपन हो जाती है, एक साइड में जीआर रहता है एक साइड में नहीं रहता, तो ऐसे में फोन का ग्राफिक चला जाता है और लाइट भी चला जाता है। तो सबसे पहले आपको इन लाइनों को चेक करना है। जैक के ऊपर प्रॉपर तरीके से गाइज यहाँ पे आपको जीआर मिलना चाहिए, और इनका जो जीआर है वो मैं आपको बता दूं कि इक्वल देखने को मिलेगा। जैसे अगर किसी एक कॉइल पे 350 का जीआर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो दूसरी पे 350, तीसरी पे भी 350, मतलब इक्वल, लगभग इक्वल देखने को मिला। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक पे 350 का जीआर है और एक पे 100 का जीआर है, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर सब पे 550 का जीआर आपको देखने को मिल रहा है तो लगभग 550 का ही जीआर देखने को मिलेगा। जितनी भी 5 से जो 10 लाइनें आपको वहां पे देखने को मिल रही है उनके अंदर सब पे इक्वल जीआर देखने को मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और डिस्प्ले का जो कनेक्टर है ये साफ सुथरा होना चाहिए। डिस्प्ले की कनेक्टर के नीचे की जो पिन होती है बोर्ड पे अच्छे से कनेक्टेड होनी चाहिए। तो इस चीज को आपको सबसे पहले चेक कर, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको यहाँ पे आना है वोल्टेज को चेक, ठीक है। वोल्टेज को चेक करने के लिए गाइज आप फोन के अंदर बैटरी लगाएंगे या फिर चार्जर लगाएंगे और फोन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे डिस्प्ले कनेक्टर पे 1.8 वोल्टेज चेक करना है, जो कि हमारा पीएमआईसी से निकल के इसमें आता है। या फिर गाइज सीपीयू से आने वाली जो रीसेट लाइन है या फिर रीसेट टी की लाइन है, इस पे आपको 1.8 वोल्टेज चेक कर लेना, ठीक है। सबसे पहले आपको कॉइल चेक करना है। सेकंड गाइज आपको यहाँ पे 1.8 वोल्टेज डिस्प्ले कनेक्टर पे 3 जगह पे मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ये वोल्टेज आपको यहाँ पे मिल रहा है इसका मतलब वोल्टेज ओके है। आपकी जो एमआईपीआई की जो लाइन है ये भी ओके है। अगर एमआईपीआई की लाइन ओपन हुई इसका मतलब है कि सीपीयू से प्रॉब्लम है। अगर गाइज यहाँ पे 1.8 वोल्टेज, इनमें आपको डायग्राम में देख लेना है कि पीएम वाला जो 1.8 वोल्टेज आ रहा है वो ड्रॉप है या फिर गाइज आपका सीपीयू से आने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। तो इन लाइनों को आपको चेक करना है। लाइन आपकी ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ये ओपन है तो इस कॉइल को निकाल के आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस कॉइल को निकाल के आप डायरेक्ट कर सकते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, कोई भी कॉइल है इसका जीआर ओपन नहीं होना चाहिए, ये लाइन शॉर्ट भी नहीं होनी चाहिए। कई बार शॉर्ट हो जाती है लाइन सीपीयू से डायरेक्ट, तो सीपीयू में प्रॉब्लम रहता है, ठीक है। तो ये लाइन शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, ओपन नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जीआर देखने को मिलना चाहिए। ऐसा ही गाइज आपको यहाँ पे जो रीसेट जो लाइन है सीपीयू से आने वाली या फिर पीएम से आने वाली जो लाइन है, इनके ऊपर गाइज आपको शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, जीआर आपका ठीक ठाक होना चाहिए। और यहाँ पे 1.8 वोल्टेज जब फोन को आप ऑन करेंगे चार्जर लगा के या बैटरी लगा के, तो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये जो लाइन है इनको आपको चेक करना। अब आपने यहाँ पे इनको चेक कर लिया, इनमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको आपको सोल्व करना है। अगर आपने इनको चेक कर लिया, ये ओके आ रही है, तो उसके बाद मेन जो लाइनें होती हैं जिसको गाइज हम बोलते हैं +5 या -5, VSN या VSP, जो कि हमारी जो ग्राफिक आईसी होता है उससे निकल के ये ग्राफिक की जो लाइनें हैं इसको कंप्लीट करते हैं और हमारे जैक के ऊपर देखने को मिलती हैं, जिसको गाइज हम +5 और -5 वोल्टेज बोलते हैं। इनको आपको चेक करना है, ठीक है। इनको चेक करने के लिए गाइज आपको इन लाइनों का सबसे पहले आपको शॉर्टिंग चेक करना है। इन लाइनों पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी शॉर्टिंग यहाँ पे देखने को मिल रही है, आपका डायरेक्ट ग्राफिक ड्रॉप हो जाएगा, ग्राफिक देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज इन लाइनों की जो ग्राफिक की जो लाइनें हैं इनका आपको जीआर चेक करना है, इनमें शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। और जब आप फोन के अंदर बैटरी लगा के चार्जर लगा के फोन को ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक लाइन पे आपका +5 और एक पे आपका -5 मिलना चाहिए, जो कि VSP पे +5 और VSN पे आपका -5 वोल्टेज वहां पे बनना चाहिए। अगर ये वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब है कि आपकी ये लाइनें भी लगभग ओके हैं और आपकी ग्राफिक की जो लाइनें हैं वो पूरी कंप्लीट ओके हैं। लेकिन अगर आप फोन को ऑन कर रहे हैं और ये +5 -5 वोल्टेज नहीं बन रहा है, इसका मतलब या तो ग्राफिक आईसी में प्रॉब्लम है, या इन लाइनों में से कहीं प्रॉब्लम है, या सीपीयू में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जो कि मैं आपको आगे अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इन दो लाइनों को आपको चेक करना है, ठीक है। तो इतनी जो लाइनें हैं ये गाइज आपकी ग्राफिक के लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से चेक करना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लाइट सेक्शन की, मान लीजिए आपने इतनी लाइनों को चेक कर लिया, +5 -5 भी है और बाकी सब लाइनें ओके हैं, ग्राफिक भी आ रहा है लेकिन लाइट नहीं आ रहा। तो लाइट नहीं आ रहा, तो ऐसे में गाइज आपको फोन का जो लाइट सेक्शन है उसको चेक करना। उसको चेक करने के लिए गाइज आपको पता है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे एलसीडी की जो एनोड लाइन होता है, ठीक है, एनोड लाइन होता है जो कि हमारी लाइट आईसी से निकल के इस जैक पे आता है, उसका जीआर आपको चेक करना। उसमें शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, वो लाइन ओपन नहीं होनी चाहिए। वाटर डैमेज के टाइम पे सबसे ज्यादा ये लाइन ओपन होती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये लाइन आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए। 550 के आसपास यहाँ पे जीआर मिलना चाहिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन इतना जीआर आपको यहाँ पे मिलना चाहिए। किस पे? एलसीडी की जो एनोड लाइन है उसके ऊपर, ठीक है। जब आप फोन के अंदर बैटरी या चार्जर लगा देंगे तो इस लाइन पे, इस जैक के ऊपर आपको वीपीएच का वोल्टेज मिलना चाहिए। 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज यहाँ पे होना चाहिए। और जब आप फोन को ऑन करते हैं और ग्राफिक और लाइट सेक्शन ओके होता है, तो यही वोल्टेज गाइज आपका वीपीएच का इस कॉइल के थ्रू, यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल लगा होता है, इस कॉइल के थ्रू गाइज ये वोल्टेज 3.7 से लेके 45 वोल्टेज तक चला जाता है, यानी लगभग 50 वोल्टेज के आसपास चला जाता है, ऐसा मान के चलिए, ठीक है, जो कि वीपीएच का एक वोल्टेज होता है। लेकिन जब आप फोन को ऑन नहीं करेंगे, फोन डेड कंडीशन यानी ऑफ कंडीशन में रहेगा, बैटरी लगाएंगे, चार्जर लगाएंगे, तो यहाँ पे आपको वीपीएच का वोल्टेज मिलना ही मिलना चाहिए। अगर वीपीएच का वोल्टेज नहीं मिला है, इस लाइन को आपको यहाँ पे चेक करना, ठीक है। एक तो लाइन ये इंपॉर्टेंट हो गई आपकी, ठीक है। उसके बाद इसकी जो दूसरी लाइनें होती हैं वो होती है कैथोड। K1 और K2 की जो लाइन है वो आपको जैक पे देखने को मिलता है, जो कि हमारी आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये लाइट का प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो K1 K2 यानी कैथोड की जो लाइन है उनको आपको चेक करना है। किसी फोन के अंदर ये 2 लाइनें होती हैं, किसी के अंदर एक होती है। अब गाइज यहाँ पे काफी सारे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। काफी सारे फोन के अंदर ये जो कैथोड की लाइन है इस पे जीआर देखने को मिलता है 650 के आसपास, ठीक है। और काफी सारे फोन के अंदर ये जो लाइन है ये बीप करती है और वहां पे लगभग 10 ओम के आसपास जो जीआर है वो देखने को मिलता है। तो दोनों ही कंडीशन में ये ओके है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि फोन के अंदर सर्किट के अंदर आईसी कौन सी लगी हुई। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे बीप आएगी तब भी ओके, अगर यहाँ पे 650 के आसपास जीआर आया तब भी लगभग ओके है, ठीक है। वो आपको सर्किट में देखना है कि कौन सा सर्किट वहां पे लगा हुआ है। ये दोनों लाइनें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दोनों लाइनों को आपको चेक कर लिया, वोल्टेज यहाँ पे है और यहाँ पे ये भी ओके। उसके बाद भी अगर फोन में लाइट नहीं आ रहा, तो इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं PMW या फिर CABC या फिर LCD का EN वोल्टेज, ठीक है। जो कि हमारा डिस्प्ले जब हम यहाँ पे लगा देते हैं, डिस्प्ले का कनेक्टर जब फोन ऑन करते हैं तो यहाँ से वोल्टेज निकलती है जो कि 0.3 से लेके 1.8 वोल्टेज होती है। और ये लाइट आईसी होती है, इसके अंदर चली जाती है। जैसे ये वोल्टेज निकल के इस लाइट आईसी के अंदर आएगा तो लाइट आईसी एक्टिव हो जाएगी और फोन के अंदर यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज बनने लगेगा और उसके बाद फोन के अंदर हमें लाइट दिखाई देती है,
ठीक है। तो इतनी जो लाइनें हैं इस जैक पे आने वाली, इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन सी लाइनें इंपॉर्टेंट है, कैसे आपको यहाँ पे चेक करना है, ठीक है। अब गाइस ये जो वोल्टेज है ना यहाँ पे PMW या CABC का, ये डिस्प्ले से निकल के यहाँ पे लाइट के इसके ऊपर आ रहा है। अगर विदाउट डिस्प्ले आप चेक करेंगे इस लाइन के ऊपर, आप यहाँ पे लगभग 1 2 3 4 5 नंबर की पिन पे आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। जब आप डिस्प्ले लगाएंगे, लगाने के बाद फोन को ऑन करेंगे, तब जाके यहाँ पे वोल्टेज बनेगा। और कई बार गाइस डिस्प्ले चेंज करने से फोन के अंदर ग्राफिक आने लग जाता है, वो गाइस इसी लाइन की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये वोल्टेज जनरेट नहीं होता और इस लाइन में प्रॉब्लम होने की वजह से फोन में ना तो ग्राफिक आ रहा है ना लाइट आ रहा है। कई बार लाइट नहीं आता, कई बार ग्राफिक आता है और डिस्प्ले चेंज करते हैं तो ओके हो जाता है, ठीक है। तो गाइज ये लाइन भी आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतनी लाइनें आपको चेक करनी है ये जो डिस्प्ले का जैक होता है इसके ऊपर, ठीक है। अब आपने इतनी लाइनों को चेक कर लिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सर्किट के अंदर प्रॉब्लम बन रही है, या फिर +5 -5 वोल्टेज नहीं बन रहा, या फिर कॉइल पे आपको यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा, या फिर कई बार आपने देखा होगा कि फोन का जो डिस्प्ले होता है उसकी जो ब्राइटनेस है वो कम ज्यादा नहीं हो रही, ठीक है, या फिर जो लाइट है वो काफी कम आ रहा है, ठीक है। ऐसी काफी सारी अलग अलग प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में अब आप थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं लाइट आईसी को। ये 6 स्लैग की एक लाइट आईसी लगा हुआ है, ठीक है। अलग अलग सर्किट में अलग अलग ये लाइट आईसी होता है, लेकिन काम सबका एक ही होता है, ठीक है। तो गाइज ये 6 स्लैग का जो लाइट आईसी होता है इसके अंदर 6 पिने होती हैं, ठीक है। 6 पिनों के अंदर गाइज अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2 पिनों पे आपका K1 K2 होता है, जिसको हम कैथोड लाइन बोलते हैं, और उनके ऊपर गाइज एक यहाँ पे 10 ओम का, आप यहाँ पे 10 ओम का एक रजिस्टर लगा होता है जो कि ग्राउंड किया जाता है। अगर गाइज ये रजिस्टर यहाँ से कई बार निकल जाता है या वाटर डैमेज के टाइम पे खराब हो जाता है, तो फोन की जो डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। या तो डिस्प्ले का जो ब्राइटनेस वो काफी कम हो जाता है, या फिर फुल रहता है, वो कम ज्यादा नहीं होता। तो गाइज इस रजिस्टर को आपको हमेशा जरूर चेक कर लेना, ऐसी कोई प्रॉब्लम देखने को मिले तब, ठीक है। इसके अलावा एक पिन यहाँ पे इसकी सॉरी गाइस 2 पिन आपके यहाँ पे इसके अंदर ग्राउंड देखने को मिलती हैं, जो कि ग्राउंड होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ये जो लाइट आईसी है इसकी ये बीच वाली जो पिन है ये CABC की हो गई, जो कि हमारी डिस्प्ले की जो पिन है, हमारी जो फोल्डर की जो पिन है उस पर कनेक्टेड होती है। इसके अलावा 2 पिन होती है यहाँ पे, एक ये वाली, ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर, ठीक है। 4 नंबर और 6 नंबर की जो पिन होते हैं इसके बीच में लगा होता है एक कॉइल, जिसको हम बोलते हैं बूस्ट कॉइल, ठीक है। ये जो बूस्ट कॉइल होता है ये दोनों तरफ से इस लाइट आईसी के अंदर कनेक्ट होता है, और इस बूस्ट कॉइल पे गाइस हमारी जो डीसी टू डीसी या फिर PMI आईसी होता है उससे गाइस एक वोल्टेज निकल के 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज इस कॉइल के ऊपर बना रहता है, जो कि इस लाइट आईसी के दोनों साइड पे कनेक्टेड होता है। और आगे गाइस यही जो कॉइल होती है इससे एक डायोड लगा होता है, जैसा कि आपने देखा हो, जिसको हम लाइट डायोड बोलते हैं। ये लाइट डायोड लगा होता है और यहाँ से वोल्टेज पास होके इस कनेक्टर पे आ जाता है। अब जब फोन को ऑन करते हैं तो ये वोल्टेज यहाँ से चला तो जाता है लेकिन रिटर्न नहीं आता, इसलिए इस डायोड को इस तरीके से लगाया जाता है, ठीक है। तो ये कई बार गाइस क्या होता है कि ये बूस्ट कॉइल है ये खराब हो जाती है, ठीक है, जल जाती है कई बार डिस्प्ले की वजह से, तो हम इस बूस्ट कॉइल को चेंज कर देते हैं, तब भी हमारा काम बन जाता है, ठीक है। लाइट नहीं आ रहा, बूस्ट कॉइल को चेंज किया, लाइट आने लग गया। कई बार ऐसा होता है कि डिस्प्ले की जो लाइट है वो थोड़ा झपझपाट कर रही है, कम ज्यादा हो रही है, तो ऐसे में आप इस कॉइल को चेंज कर दीजिए, काम बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये जो लाइट की जो कॉइल होती है काफी ज्यादा हीट होती है, ठीक है, इसको आप चेंज कर देंगे, काम बन जाएगा, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि कॉइल आपने चेंज किया, फोन के अंदर डिस्प्ले के अंदर लाइट आ गया, कुछ देर के बाद ये कॉइल फिर से खराब हो गया, ठीक है। तो ये डिस्प्ले का प्रॉब्लम रहता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे जो GR है वो काफी ज्यादा देखने को मिलता है या काफी कम देखने को मिलता है, तो इस डायोड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इस डायोड को आपको निकाल के चेक करना है। एक साइड से आप चेक करेंगे तो वहां पे आपको ऑयल देखने को मिलेगा, एक दूसरी साइड से रिवर्स और फॉरवर्ड दोनों के अंदर आपको चेक करना। एक साइड से आपको यहाँ पे लगभग जो GR है वो आपका 120 से लेके 200-250 के आसपास देखने को मिलेगा, और एक साइड आपको ऑयल देखने को मिलेगा। अगर दोनों साइड में रिवर्स और फॉरवर्ड निकालने के बाद डायोड को आप चेक कर रहे हैं तो गाइस यहाँ पे दोनों साइड पे GR देखने को मिल रहा है, मतलब फोन का ये जो डायोड है ये खराब हो चुका, इसको आपको रिप्लेस कर देना है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि बूस्ट कॉइल में प्रॉब्लम हो सकता है या इस डायोडों में प्रॉब्लम हो सकता है। कई बार गाइस इस लाइन के अंदर सीरीज में एक कॉइल लगा रहता है या रजिस्टर लगा रहता है, तो वाटर डैमेज के टाइम पे वो भी खराब हो जाता है, तो उसको आपको चेक कर लेना है। वो यहाँ पे आप ऑयल या फिर मतलब शॉर्ट या जो भी चेक करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। तो ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसको आपको कॉइल और डायोड ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको यहाँ पे चेक करना ही करना है, ठीक है। इसके अलावा गाइस ये लाइन मैंने आपको बता दिया PMW या CABC या फिर EN जिसको बोलते हैं, जो डिस्प्ले से निकल के लाइट आईसी के ऊपर आ जाता है, तो इसको आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक लेना है। कई बार क्या होता है कि डिस्प्ले में प्रॉब्लम रहता है तो ये वोल्टेज नहीं बनता, ठीक है, डिस्प्ले चेंज करने के बाद वोल्टेज बनने लगता है, फोन के अंदर लाइट आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 6 पिन होते हैं टोटल, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अगर यहाँ पे VPH ही नहीं आ रहा है तो VPH की जो लाइन है उसको आपको चेक करना है। कई बार ये जो कॉइल होती है
ये खराब हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे वीपीएच नहीं बनता और ऐसे में फ़ोन के अंदर लाइट का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है, अब गाइज इतने सर्किट को अगर आपने समझ लिया, इतने को आपने चेक कर लिया, तो लाइट का तो मतलब खेल खत्म हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं ग्राफिक के बारे में। आपने चेक किया होगा काफी सारे फोन के अंदर, आपने देखा होगा +5 -5 फोन के अंदर नहीं बनता, या फिर एक वोल्टेज बनने लगता है, दोनों नहीं बनते, एक बनता है। ठीक है, अगर गाइस सबसे ज्यादा आपने चेक किया होगा तो +5 -5 की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और सिंपल सा ये 15 वोल्ट की जो आईसी होती है उसको उठा के आप चेंज कर देंगे, फोन के अंदर +5 -5 बनने लग जाएगा और फोन के अंदर लाइट भी आएगी, ग्राफिक भी आएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइट के आईसी आपने 2 बार चेंज कर दिया, 3 बार कर दिया, या तो एक वोल्टेज बन रहा है या फिर बन ही नहीं रहा, तो ऐसे में ग्राफिक नहीं आएगा तो लाइट भी नहीं आएगा। तो ऐसे में क्या करना है, ऐसे में गाइज ये जो लाइट की आईसी होती है, इसकी +5 -5 की जो लाइन होती है, इसको आपको चेक करना है, इसमें शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। कई बार इस पे लगा जो कैपेसिटर वो शॉर्ट हो जाता है। अब देखिए गाइज एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितनी भी लाइन है इन सब के अंदर आपको कैपेसिटर डायोड देखने को मिलते हैं जो प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे नहीं बनाए, वो आपको ध्यान रखना है। तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने इतनी बार आपको बता दिया है कि बार बार बताएंगे तो मतलब सही नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखिए +5 -5 की लाइन में कोई भी आपका शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। अगर उसके बाद भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा तो आईसी को उठा के आप चेंज कर दो। तो सिंपल सा काम है कि अगर आप काम बन गया है तो ठीक है, अगर फिर भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा तो उसके बाद कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बाद प्रॉब्लम हो सकती है सीपीयू से आने वाली क्लॉक या डाटा की लाइन में, या फिर EN1 या EN2 की लाइन में। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, या यहाँ पे जो वीपीएच इस आईसी के अंदर एंटर करा है, या तो एक कॉइल खराब हो सकती है, या फिर वीपीएच की लाइन ही ब्रेक हो सकती है, या फिर यहाँ पे एक जो बूस्ट कैप लगा होता है जो सीरीज में लगा होता है इस कॉइल के इस आईसी के अंदर, जो आईसी से निकल के इसी में कनेक्टेड होता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बात को आपको चेक करना है। ठीक है, अब गाइज आप जब आईसी को निकाल लेंगे, आईसी चेंज कर लिया, काम नहीं बना, आईसी को निकाल लेंगे, फोन को जब आप ऑन करेंगे, कब, जब फोन को आप ऑन करेंगे, तो ऑन करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो आईसी आपको डायग्राम में देख लेना है किस बॉल के ऊपर आपका EN मिल रहा है, किस पे आपका क्लॉक और डाटा मिल रहा है। ठीक है, जब आप फोन की ये आईसी निकाल लेंगे, उसके बाद फोन को ऑन करेंगे, तो 2 पिनों पे आपको 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए जो सीपीयू से निकल के इस आईसी के अंदर आ रहा है, जो कि +5 -5 को अनेबल करता है और वहां पे वोल्टेज बनता है। ठीक है, तो दोनों पिनों पे आपका यहाँ पे आईसी के पैड पे 1.8 वोल्टेज मिलना चाहिए। इसके अलावा क्लॉक और डाटा की लाइनें होती हैं, उस पर आपका फ्रीक्वेंसी बनना चाहिए, जो कि आपको डीएसओ से चेक करना। ठीक है, 4 लाइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती है जो सीपीयू से निकल के इस आईसी में आता है। चारों लाइन अगर ओके हैं और आपकी आईसी ओके है, और यहाँ पे लगा एक जो सीरीज में जो कैपेसिटर है, इसको गाइज आपको चेक करना है, निकालना नहीं है। ठीक है, कभी भी निकाल देंगे तो फोन की जो ये आईसी है ये आपके ऑफ कंडीशन में चली जाएगी, ग्राफिक आईसी। ठीक है, तो फिर फोन के अंदर ग्राफिक नहीं आएगा। तो काफी सारे टेक्नीशियन भाई क्या करते हैं कि निकाल देते हैं, कैपेसिटर को निकाल देते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है कि मोबाइल का जो सर्किट होता है ना, उसके अंदर काफी सारे सर्किट के अंदर मतलब कि सीरीज में कैपेसिटर लगे होते हैं, तो उसको निकालना नहीं है। ठीक है, किसी भी कंपोनेंट को आपको निकालना नहीं है। निकालना तभी है जब वो शॉर्ट हो जाए, आपको पता है कि इसको निकालने से कोई भी प्रॉब्लम सर्किट के अंदर देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो कैपेसिटर को आपको चेक करना है, और यहाँ पे ये 4 लाइनें इनको आपने चेक कर लिया, उसके बाद आपने ग्राफिक आईसी को चेंज करना है। ठीक है, अगर आपने ग्राफिक आईसी चेंज किया तो 110% यहाँ पे गाइज वोल्टेज +5 -5 का बनना ही बनना है। ठीक है, क्योंकि गाइज ये 4 लाइनों में ही ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई बार सीपीयू रिबोल कर देते हैं तो यहाँ पे वोल्टेज आना स्टार्ट हो जाता है, +5 -5 का वोल्टेज बनना स्टार्ट हो जाता है, 1.8 वोल्टेज यहाँ पे EN1 EN2 का यहाँ पे मतलब आ जाता है, और यहाँ पे काम बन जाता है। अब गाइज यहाँ पे आपने सब कुछ कर दिया, EN1 भी आ रहा है, EN2 भी आ रहा है। ठीक है, क्लॉक और डाटा भी बन रहा है, लेकिन फिर भी मतलब फोन के अंदर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो आपको पता होगा जो मीडियाटेक के फोन होते हैं और क्वालकॉम के फोन होते हैं, उनमें थोड़ा अंतर होता है फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा, ये जो आपका जो सर्किट होता है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक PMU यानी पावर मैनेजमेंट यूनिट से 1.8 वोल्टेज का यहाँ पे एक पुल अप दिया गया है क्लॉक और डाटा की लाइन पे, जो कि 2.2K के रजिस्टर से यहाँ पे दिया गया। अब गाइज कई बार क्या होता है कि ये जो पुल अप होता है ना, ये यहाँ से निकल जाता है, या कई बार वाटर डैमेज के टाइम पे ये रजिस्टर खराब हो जाता है, या फिर ये 1.8 वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाता है, तो क्लॉक और डाटा की जो लाइन है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो ऐसे में गाइज क्या होता है कि फोन की ये जो आईसी एक्टिव नहीं हो पाएगी, ऑफ कंडीशन में चला जाएगा, और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं बनेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि गाइज आपको यहाँ पे EN1 और EN2 क्लॉक और डाटा दोनों लाइनों को आपको यहाँ पे चारों लाइनों को आपको चेक करना है। और पुलअप इस पे अगर दिया गया है, क्वालकॉम मीडियाटेक के हिसाब से होता है, पुलअप वाला जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया इसके बारे में डिटेल में जानकारी, नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लेना, चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इतनी लाइनें अगर आप यहाँ पे चेक कर लेते, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन कौन सी है गाइज, जो कि मैंने आपको अभी ये बताया, जितनी भी लाइन इनमें से एक भी लाइन में कोई भी प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए। अगर इस सर्किट को आपने अच्छे से समझा है, हो सकता है कुछ सर्किट में मतलब ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दबाजी में किया है, लेकिन अगर फिर भी अगर आपने इस सर्किट को समझ लिया ना तो मतलब आपका काम यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्योंकि गाइज इसके बारे में मैंने जो भी बताया ये गाइज आपको चेक करना ही करना है। अगर इतनी चीज़ों को आप चेक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं फ़ोन का जो सर्किट है उसको आप अच्छे से चेक कर लें। अब गाइज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, +5 -5 का जो GR होता है वो कितना होना चाहिए, लगभग कितना होना चाहिए, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से देखा है। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा है इंपॉर्टेंट जो GR होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं VSP यानी हमारा जो पॉजिटिव होता है +5 होता है, उसका जो GR है वो आप रिवर्स में चेक करेंगे लगभग 650 के आसपास मिलना चाहिए, 600 या मतलब 700 के आसपास मिलना चाहिए। जब आप रिवर्स में चेक करेंगे, सॉरी गाइस, रिवर्स में चेक करेंगे तो 650 या 700 के आसपास, और अगर आप फॉरवर्ड में चेक करें तो यहाँ पे 1200, 1400, 1600 या फिर OL आपको वहां पे देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड पे GR है आपको इस तरीके का मिलना चाहिए। अगर गाइस VSN यानी -5 का अगर आप यहाँ पे चेक कर रहे हैं, नेगेटिव जिसको हम बोलते हैं, अगर आप रिवर्स में चेक करेंगे तो यहाँ पे आपका OL मिलना चाहिए, और अगर आप फॉरवर्ड में चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको 700 से 800 का GR मिलना चाहिए, जो कि आप खुद से भी बना सकते हैं। एक ओके कंडीशन का फोन लीजिए और उसके अंदर गाइज ये जो GR है ये आप चेक कर लीजिए कि कितना GR किस लाइन पे रिवर्स और फॉरवर्ड के अंदर देखने को मिल रहा है। तो दोनों को आप यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए आप अपना GR, तो उससे गाइज आपको आगे भी हेल्प मिलती रहेगी, ठीक है। तो ये मैंने नॉर्मल सा आपको GR बता दिया है। तो इतना सर्किट जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है, इसके बारे में अगर आपको मतलब कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको हम आने वाले वीडियो में ठीक करेंगे। और अगर ये सर्किट आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। तो गाइज ये जो MIPI की लाइनें होती हैं इनको भी गाइज आपको अच्छे से चेक करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि 1 या 2 पिन में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो अलग अलग होती है, जिसके हिसाब से कई बार आधा डिस्प्ले आने लगता है, कभी बीच में लाइन आने लगती है, ठीक है, कभी मतलब झिलमिलाहट आने लगता है, तो ऐसा भी होता है। तो MIPI की लाइन में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मैक्सिमम गाइज मैंने यहाँ पे जितनी भी लाइनें हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे बता दिया है। अगर कुछ रह गया है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, आने वाले वीडियो में हम उसको कवर कर देंगे। हाँ गाइज, ये बूट कैप होता है, इस पे 4 वोल्टेज आपको दोनों साइड पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। बूट कैप पे आपको यहाँ पे 4 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे एक कॉइल लगा हुआ है ग्राफिक IC के पास में। यहाँ पे VPH 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज, VPH का वोल्टेज आपको पता होगा लगभग 350 के आसपास मिलता है। इससे नीचे नहीं होना चाहिए ज़्यादा, मतलब 100-150 नहीं होना चाहिए, या 700-800 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इतना GR यहाँ पे दोनों लाइनों पे, इस पे भी इतना, इस पे भी इतना, यहाँ पे लगभग 550 के आसपास GR, और यहाँ पे PMW वाली जो लाइन है इस पे लगभग 600 के आसपास GR देखने को मिलता है। कैथोड 1 कैथोड 2 के बारे में मैंने आपको बताया, रजिस्टर यहाँ पे ग्राउंड लगा रहता है, और यहाँ पे गाइस बीप भी देखने को मिलता है और रीडिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। +5 -5 का GR मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। बाकी EN1 EN2 के वोल्टेज आपको यहाँ पे चेक करने हैं जो CPU से आ रहे हैं, और GR अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो लगभग यही 450 के आसपास, 350, 450 के आसपास मिलता है, जो कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मतलब एक ओके फोन लेके अगर आप उसमें चेक कर लेंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इनको चेक करेंगे ना तो फॉल्ट अलग ही रहता है, ठीक है। या तो लाइन शॉर्ट, या लाइन ओपन, या फिर वोल्टेज नहीं होना, 3 जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अगर तीनों को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप किसी भी सर्किट का, किसी भी मोबाइल का लाइट सर्किट हो या फिर ग्राफिक सर्किट हो, आप अच्छे से उसको रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो का मेरा मकसद यही था कि मैं आपको इस सर्किट के बारे में समझा सकूं। तो अगर इसको आपने अच्छे से समझा, कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला, थोड़ा बहुत भी अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज मिला, तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कुछ भी अगर इस वीडियो में मिस्टेक आपको लगती है, कहीं पर भी अगर मैंने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, तो गाइज आप कमेंट करके जरूर बताना, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनाया तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको मैं मानता हूँ। तो गाइज अभी तो मैंने इस सर्किट के बारे में सिर्फ आपको IC कॉइल वगैरह वगैरह के बारे में बताया। IC की पैड के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए, जैसे 15 वोल्ट की IC होता है, इसकी एक एक पैड के बारे में जानकारी चाहिए तो गाइज कमेंट करके बताओ, इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। और लाइव मैंने काफ़ी सारे लाइट और ग्राफिक के जो सेक्शन है उनके बारे में वीडियो बना के रखे हुए हैं, चैनल पे पड़े हुए देखे नहीं है तो एक बार इस वीडियो को देखने के बाद उनको देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आएगा गाइज, ठीक है। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, और अगर ये चीज़ें आपको पसंद आ रही है तो कमेंट करके बता दो। आपके साथ में कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है, अच्छा लगता है तो आप अपने मतलब रिपेयरिंग के अंदर इसको अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक नहीं है, इसमें कोई मिस्टेक है, तो आप अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, कोई भी जोर ज़बरदस्ती आपके साथ में नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।